विधानसभा चुनाव के महज कुछ महीने शेष हैं और अब सभी राजनीतिक दल अभी अपनी तैयारी और रणनीति को लेकर कमर कस ली है और बीजेपी की जिस तरह से रणनीति है तीसरी बार सरकार बनाने की और अमित शाह लगातार हरियाणा में महीने में 2 बार आ चुके हैं और कल अमित शाह जो है महेंद्रगढ़ में एक विशाल जनसभा करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी जो 10 साल का जो है हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति बनाती है। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा जी हैं। बीबी बत्रा जी, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। सर, जिस तरह से अभी कांग्रेस पार्टी 10 साल का हिसाब मांग रहे, कल मुख्यमंत्री भी थे, तमाम बड़े नेता थे, ये कह रहे कि पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा शासनकाल में जो काम हुए उनका हिसाब दें। हरियाणा का डेवलपमेंट कौन से सालों में हुआ, हरियाणा कब आगे बढ़ा, हरियाणा की पर कैपिटा इनकम नंबर 1 पर कब आई, हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर कब आया, हरियाणा में बड़े बड़े शहरों का जो विस्तारीकरण हुआ, उनकी डेवलपमेंट हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर आया, सड़कें बनी, पुल बने, आरओबी बने, किस समय बने। हरियाणा ने प्रोग्रेस की तो उस 10 सालों के राज के अंदर ही प्रोग्रेस की। इन लोगों ने तो कर्जे में डुबोया है। 4.5 लाख करोड़ का कर्जा सरकार के ऊपर होना है, बहुत बड़ी बात है। इवेंट मैनेजमेंट सरकार है। कोई रियल में कोई भी प्रोजेक्ट जो है इस 9.5 साल या 10 साल होने ही वाले हैं, उसमें कोई भी उपलब्धि गिना दे, कोई एक आधी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी के अलावा और कोई मेडिकल कॉलेज नया खोला हो, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली हो, कोई नया संस्थान खोला हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को एमनेस दिए हों। हर एक चीज़ में घोटालों की सरकार रही है और सरकार खुद मानती है इस बात के लिए कि इनके टाइम में घोटाले हुए हैं। हर एक घोटाले में एसआईटी फ्रेम हुई है। किसी भी एसआईटी की रिपोर्ट ना तो पब्लिक हुई है और ना ही सदन पर रखी गई है। लेकिन मुख्यमंत्री सीधे-सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पे ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में जिस तरह से जो प्लाट दिए गए थे गरीबों को, उनकी रजिस्ट्री कोई कागज़ नहीं दिया। हमारे जो समय में अभी हमने उनको पूरा कागज़ दिए गए हैं, पूरी उनका जो स्वामित्व है वो दिया गया है। क्या मानते हैं कि जो वादा कर रहे हैं अब महज़ कुछ ही महीने रह गए चुनाव को, अक्टूबर में चुनाव होना है हरियाणा का, क्या ये घोषणाएँ सही है या फिर सिर्फ़ घोषणाएँ हैं? ये सिर्फ घोषणाएं हैं। 9.5 साल कहाँ सो रहे थे। 9.5 साल में ये प्रोजेक्ट को रिवाइव किया। आज के दिन में प्लॉट देने की बात ये करते हैं, अर्बन सेक्टर के अंदर प्लॉट देने की बात करते हैं। ना तो जगह चिन्हित की गई है, कहाँ से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, कहाँ से उनका पानी आएगा, कहाँ से सड़कें बनेंगी, कहाँ पर कोई जगह है, कहाँ पर कुछ है। लोगों से, गरीब लोगों से 10,000 रुपये लेके ठगने का काम कर रहे हैं। और जो चीज़ें कांग्रेस ने अपने डिमांड्स में रखी थी और सबको करने, उनको वादे करके उनको पूरा एडवांस में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर लेकिन धरातल पर ये मुख्यमंत्री, मैं तो कहूँगा कि घोषणा मंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो खर्ची पर्ची चलती थी, हमने बगैर खर्ची पर्ची के 1,32,000 नौकरियाँ दी हैं। क्या देखा कि युवा का कितना बुरा हाल है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़बरदस्त है। एचकेआरएम एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, यहाँ पर रिजर्वेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। सोशो इकोनॉमिक में हाई कोर्ट ने लताड़ा उस बात के लिए 75% हरियाणा के वासियों को नौकरी देने की बात की, उसको हाई कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया। सभी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं, सभी विवादों के घेरे के अंदर है और सभी कोर्ट में चैलेंज हुई हैं। और जहाँ तक बताएं कि कितनी बार पेपर लीक हुई है, क्यों नहीं उस बात की रिपोर्ट करते। एचपीएससी में आंसर शीटें चेंज होती हैं, पीएमआर शीट के ऊपर धांधली होती है, कमीशन के दफ्तर में पैसे पकड़े जाते हैं, कमिश चेयरमैन के को रिज़ाइन करना पड़ता है और कुल मिला के एग्ज़ामिनेशन टेस्ट लेते हैं, फिर इसको कैंसिल कर देते हैं, फिर रिट्रेसमेंट करते हैं, फिर कैंसिल कर देते हैं।
युवाओं का टाइम बीतता जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट के नाम का एक बहुत बड़ा धोखा है। वो कहते हैं जिस प्रकार कांग्रेस में गुटबाजी है के बाद एक बड़े नेता जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं और एक जो रथ चलाया है उस रथ में सिर्फ बाप बेटा ही रह जाएंगे यानी भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा। ऐसे है कि उनको अपने रथ की परवाह करनी चाहिए। इस चुनाव के अंदर, पिछले चुनाव के अंदर बड़ोली जी ने क्या बोला और नेताओं ने क्या बोला, ये सभी सभी पब्लिक के सामने है। गुटबाजी, जहाँ तक बात करते हैं आप गुटबाजी की, गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। वहीं एक बात और अभी वो कह रहे हैं कि जिस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है और जो एक कह सकते हैं स्वाभिमान के कारण छोड़ के जा रहे हैं पार्टी में से। कौन स्वाभिमान पे छोड़ के जा रहा है, किसका स्वाभिमान हुआ है? सभी स्वार्थ की नीति कर रहे हैं। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। और हमारे कांग्रेस में तो कांग्रेस में ज्वाइन करने वालों की लाइन लगी हुई है। इसमें जो लोकसभा की जो आप 5 सीटें आई, 5 सीटों में ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ने एक भ्रम फैलाया, झूठ फैलाया कि 8500 रुपये हर महीना खटाखट। अब वो जो पात्र थे, वो कांग्रेस के दफ्तरों में प्रदर्शन कर रहे हैं और वो पैसे की माँग कर रहे हैं। एक तरह से एक और बात उन्होंने कही कि जो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, इस तरह की झूठ अफ़वाहें फैलाई इसलिए कम सीटें आई हैं हमारी। ऐसे है कि 400 पार का नारा किसने दिया? क्या प्रजातंत्र के अंदर सीटों के नारे दिए जाते हैं? ये खुद इनका अपना बयान है इस बात के लिए कि हमें 400 से फालतू सीटें दिए, दो हम संविधान को चेंज करेंगे, संविधान को बदलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका खुद के अपने बयान है इस बात के लिए कि साउथ से एक MP है मिस्टर हेगड़े, संजय हेगड़े, उनका ये बयान था कि हम संविधान को बदलेंगे, 400 से ज़्यादा फालतू है। आरक्षण के बारे में इनके खुद बयान आए हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। जब चुनाव आता है तो अपने बयान को चेंज करने की कोशिश करते हैं इस बात के लिए। ये किसान विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, व्यापारी विरोधी सरकार है। महिलाओं का शोषण हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। रोज़ गोलियां चलती हैं, लोग मारे जाते हैं। फिरौतियों का तो आम हो गया है, कोई स्टेट का कंट्रोल नहीं है। मुख्यमंत्री कहता है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर में कोई बात ऐसी सहन नहीं करूँगा। अब मुख्यमंत्री को बने भी 2-2.5 महीने हो गए हैं, कौन सा लॉ ऑर्डर इम्प्रूव किया है? कोई लॉ ऑर्डर इम्प्रूव नहीं हुआ। लोकसभा के अलग मुद्दे थे, अब विधानसभा के चुनाव के क्या मुद्दे रहेंगे कांग्रेस पार्टी के? भ्रष्टाचार चरमसीमा पर है, घोटालों की सरकार रही है। प्रॉपर्टी आईडी में लोगों की जेबें लूटी गई। परिवार पहचान पत्र का औचित्य नहीं था। पोर्टल पे सरकार चलाने की कोशिश की। पोर्टल पे वोट मांग लें इस बात के लिए, पोर्टल कभी चलता नहीं है। प्रत्येक नागरिक के हाथ में फाइलें पकड़ा दी, दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं है। शहरों में, गाँव में सड़क व्यवस्था की कोई बात नहीं है। सीवरेज प्रणाली सारे स्टेट के अंदर बहुत बुरा हाल है। पीने का पानी प्रांत में नहीं मिल रहा है। पीने का पानी दूषित पानी मिल रहा है। और कुल मिला के सभी पहलुओं को देखते हुए लोग इस सरकार को गिराने का मन, इस सरकार को हटाने का और कांग्रेस को भारी बहुमत से सत्ता में लाने का मन बना चुके हैं। सर, जिस तरह से अब विधानसभा के बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह महीने में 17 दिन में 2 बार आ रहे हैं हरियाणा में, तो क्या लगता है कि वो इस बार कुछ असर कर पाएँगे? अमित शाह लगता है हरियाणा में बहुत सारे बड़े कई करोड़ों वोट लेके बैठे हैं कि जो उनके कहने से डल जाएंगे। आए अमित शाह उनके होम मिनिस्टर हैं, अपनी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन के लिए या जलसों के लिए आते होंगे। हरियाणा के अंदर अमित शाह के नाम की कोई वोट फॉलोइंग नहीं है। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान आया राहुल गांधी, सोनिया गांधी को लेकर। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बेरोज़गारी, महँगाई को लेकर बात उठाते हैं राहुल गांधी, ये पढ़े-लिखे अनपढ़ लोग हैं। कोई बात नहीं, नड्डा साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी होंगे। एक कैमरे से पढ़ा हुआ युवा
अब आज के दिन में राहुल गांधी विपक्ष का नेता है, विपक्ष का नेता में उनको आपको लोकसभा में सुना होगा, एक निडर नेता है और आने वाले समय में बहुत बड़ा नेता बनेगा। तो अब हरियाणा में क्या इस बार कांग्रेस कुछ कारण और दिखाई पड़े? सुरेंद्र जी, कांग्रेस से सत्ता में आएगी, भारी बहुमत से आएगी। हम कोई झूठे नारे तो बीजेपी की तरह करते नहीं हैं कि 70 पार और 400 पार की बात तो नहीं करते हैं, पर प्रबल बहुमत आएगा, ये आपके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल और उठता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्यों निशाने पर ले रही है बीजेपी? क्योंकि वो पावरफुल नेता है, सबसे श्रेष्ठ नेता है, इसलिए उनके खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे एक वोट बैंक है, उनकी एक फॉलोइंग है, लोग उनको अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 9.5 साल के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत बड़ा स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल की वजह से ही आज आपको कांग्रेस की हवा नज़र आ रही है। हर एक सारा हरियाणा कई बार विजिट किया, सब जगह की, सब जगह वर्कर मीटिंग्स की, सब जगह जलसे किए। हमारे एक जलसे के बराबर एक जलसा करके दिखा दें, इनके पब्लिक मीटिंग होती हैं, सबकी होती हैं, खाली कुर्सियाँ पड़ी होती हैं। ना तो असेंबली चुनाव में देयर विल बी नो फॉलोइंग ऑफ द मिस्टर नरेंद्र मोदी, नो फॉलोइंग ऑफ द अमित शाह। अमित शाह के नाम से हरियाणा में वोट नहीं मिल सकता। वो ये कह रहे हैं कि वो सपना देख रहे हैं सरकार बनाने का। सपना तो बीजेपी देख रही है, कांग्रेस सपना कांग्रेस तो धरातल की बात करती है। हम धरातल पे लड़ाई लड़ रहे हैं और जन जन में जाएंगे। हरियाणा मांगे हिसाब, 10 साल का हिसाब हम मांग रहे हैं। उनका उन्हीं 10 सालों का पता, जो हमने सवाल दिए उनका जवाब ही दे दे, कम से कम उसका जवाब भी दे दे। हम जन जन तक जाएंगे, धरा तक जाएंगे, बूथ तक एक एक आदमी, वो पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, हम घर घर जाके वो वोट मांगेंगे। और कांग्रेस इस टाइम पूरे आक्रामक मूड के अंदर लोगों तक पहुंचेगी और सत्ता कांग्रेस की बनेगी। ये थे विधायक बीबी बत्रा जी, जिनका कहना था कि जो कांग्रेस जो भरमार प्रचार कर रहे कर जो चुनाव जीता था, उसको लेकर उन्होंने बीजेपी को करारा जवाब दिया और साथ में उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी।